प्यारे दोस्तों, हम आपको आज की कहानी में बताएंगे कि कैसे एक जालिम और संगदिल बादशाह ने एक गरीब और मासूम लड़की की इज्जत को तार तार किया। वो लड़की जंगल में अपने भाई के साथ अकेले रहा करती थी। लड़की बड़ी नेक और पाकबाज औरत थी, लेकिन बादशाह बड़ा हवसपरस्त और अय्याश किस्म का आदमी था। दोस्तों, अल्लाह ने उस बादशाह को कैसे इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया, इस सारी कहानी को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बड़ा सखी था और इंसाफ पसंद भी था, जिसकी वजह से पूरा मुल्क बड़ा खुशहाल था और बादशाह की राया भी उससे बड़ी खुश थी। लेकिन बादशाह का एक बेटा था जिसका नाम तैमूर था। तैमूर बड़ा आराम पसंद, अय्याश और बिगड़ा हुआ शहजादा था। वो बाप की दौलत पर ऐश कर रहा था। उसे शिकार का बड़ा शौक था। दोस्तों, बादशाह के महल के करीब एक हरा भरा जंगल था। जंगल में एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें 15 से 20 लकड़ी के बने हुए मकानात थे। उन मकानों में एक मकान ऐसा भी था जो बाकी मकानों से बिल्कुल अलग थलग था। उस मकान में 2 बहन भाई रहते थे। दोनों भाई बहन इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार थे। भाई का नाम अल्तमश था, जो कि काम अकल, भोला और सीधा सादा था, और वो हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता था। वो दिन को जंगल से लकड़ियां काट कर शहर में बेच आता और अपना और अपनी बहन का पेट पालता था। उस पर अल्लाह पाक का खास फजलो करम था। वो लोगों के हाथ देखकर उनकी तकदीर बता दिया करता था। उसकी बहन का नाम मारिया था, जो नेक होने के साथ साथ इंतहाई खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की थी। दोस्त, इन दोनों के वालिदैन बचपन में वफात पा चुके थे। एक दिन अल्तमश की तबीयत ठीक नहीं थी और जंगल से लकड़ियां काट लाने की उसमें हिम्मत नहीं थी, तो उसकी बहन मारिया अकेली ही लकड़ियां काटने चली गई। दोस्तों, इत्तेफाक से शहजादा तैमूर भी उसी रोज शिकार पर निकला हुआ था। उसकी नजर जब खूबसूरत लड़की पर पड़ी तो उस पर फरीफ्ता हो गया। शहजादे ने जब एक भोली बाली, खूबसूरत और शर्मीली लड़की को देखा तो उसके दिमाग पर शैतान सवार हो गया। शहजादे ने लड़की को बुलाया और उसे कहने लगा, तुम इतनी खूबसूरत होकर इतनी मेहनत कर रही हो, तुम्हें तो किसी शाही महल में होना चाहिए था। फिर शहजादे ने अपने गले से हार उतारा और मारिया को देते हुए कहने लगा, ये कीमती हार ले लो और आज का दिन मेरे साथ गुजारो। ये हार बड़ा कीमती है, इसे बेचकर तुम अपने लिए एक अच्छा सा घर भी बना सकती हो और सारी जिंदगी तुम्हें मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। दोस्तों, मारिया ने शहजादे से हार लेने से इनकार कर दिया और कुछ कहे बगैर ही वो वहाँ से चल दी। मारिया का ये रवैया देखकर शहजादा गुस्से से पागल हो गया। उसे अपनी तौहीन महसूस हुई। उसने अपने खादमों को हुक्म दिया कि इस लड़की को उठाकर मेरे जंगल वाले घर में ले आओ। दोस्तों, शहजादा अपने जंगल वाले घर में पहुंच गया और थोड़ी ही देर में मारिया को शहजादे के कमरे में पहुंचा दिया गया। शहजादे ने पूरे 5 दिन तक मारिया को अपने पास रखा और उसके साथ बदफेली करता रहा। उसकी इज्जत को तार तार करके वो महल की तरफ वापस रवाना हो गया और मारिया को वहीं छोड़ दिया गया। और उसने खादमों से जाते हुए कहा, मेरे जाने के बाद इस लड़की को कत्ल करके जंगली जानवरों के आगे फेंक देना। दोस्तों, इधर मारिया का भाई अल्तमश अपनी बहन को पागलों की तरह जंगल में ढूंढ रहा था। उसे डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर उसकी बहन को नुकसान न पहुंचा दे। आखिर तलाश करते करते उसे एक घर नजर आया जिसके बाहर घोड़े मौजूद थे। वो दौड़कर उस घर की तरफ गया तो उसे अपनी बहन की रोने की आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, मुझे मत मारो। दोस्तों, अल्तमश ने पत्थर उठाया और दौड़कर अंदर गया तो क्या देखता है, 2 सिपाही तलवार तान कर खड़े हैं और वो मारिया को मारने ही वाले थे कि अल्तमश ने सिपाही को पत्थर मारा जो उसके सर पर लगा। पत्थर लगने से वो सिपाही नीचे गिर पड़ा। दूसरा सिपाही अल्तमश की तरफ लपका तो पीछे से मारिया ने तलवार उठाकर सिपाही पर वार कर दिया तो
तो वो भी वहीं ढेर हो गया। दोस्तों अल्तमश अपनी बहन को जिंदा देखकर बड़ा खुश हुआ, मगर उसकी ये हालत देखकर वो बड़ा परेशान था और पूछने लगा, बहन तुम कहाँ थी और तुम्हारी ये हालत किसने की? तो मारिया ने सारा वाकया सुना दिया कि किस तरह शहजादे ने पहले इसको अगवा किया और फिर उसकी इज्जत के साथ खेला। भाई ने जब ये सुना तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसके दिल से शहजादे के लिए बद्दुआ निकली। वो अपनी बहन को लेकर घर आ गया। अभी तक उसके जख्म नहीं भरे थे कि दूसरी परेशानी शुरू हो गई। मारिया हामला हो चुकी थी। उन्होंने ये घर और बस्ती छोड़ने का फैसला कर लिया और जंगल से दूर किसी दूसरी बस्ती में चले गए और वहाँ जाकर रहना शुरू कर दिया। दोस्तों मारिया ने 9 महीने के बाद एक बेटे को जन्म दिया। मारिया और उसके भाई ने उसकी परवरिश करना शुरू कर दी। उधर बादशाह का इंतकाल हो चुका था। अब उसकी जगह उसका अयाश बेटा शहजादा तैमूर बादशाह तैमूर बन चुका था। बादशाह तैमूर अपने बाप के बिल्कुल बरक्स था। ये अयाश परस्त, हुस्न परस्त और शराबी आदमी था। ये अपनी राया की जरा भी परवाह नहीं करता था। हर वक्त अपनी अयाशी में ही मस्त रहता था। इसने अपनी सल्तनत की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी कर ली तो उसके यहाँ पहले बेटी पैदा हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी औलाद भी बेटी पैदा हुई। तो बादशाह तैमूर बड़ा परेशान हो गया क्योंकि उसे अब बेटे की जरूरत थी। वो उसे अपना वारिस बनाना चाहता था, मगर चौथी और 5वीं बार भी उसके यहाँ बेटी ही पैदा हुई। तो बादशाह तैमूर ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। तो दूसरी बीवी से भी उसे 3 और बेटियां पैदा हुई। तो फिर बादशाह तैमूर ने तीसरी शादी कर ली। तीसरी बेगम से भी बादशाह को 3 और बेटियां पैदा हो गईं। बादशाह तैमूर बड़ा फिक्रमंद रहने लगा। उसने शाही हकीमों और तबीबों से मशवरा किया कि जो भी हो मुझे हर सूरत में बेटा चाहिए। शाही हकीमों ने हर तरह का नुस्खा, हर जड़ी बूटी को आजमा लिया, मगर बादशाह के यहाँ हर बार बेटी ही पैदा होती। कोई दवा काम नहीं आ रही थी। यूं करते कराते बादशाह ने 11 औरतों से शादी कर ली और बादशाह को अब तक उन 11 बीवियों में से 50 बेटियां पैदा हो चुकी थीं, मगर बेटा एक भी नहीं था। सल्तनत के हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे थे। राया की जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही थी। सल्तनत की दौलत ताकतवर लोगों के हाथों में आ गई थी और गरीब भूखे मर रहे थे। दीगर मुल्कों के साथ भी बादशाह के ताल्लुकात खराब होते जा रहे थे। बादशाह की फौज भी बादशाह की तरह आराम पसंद हो चुकी थी, मगर बादशाह तैमूर को इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी। उसे तो बस ये परेशानी थी कि मेरे यहाँ बेटा क्यों नहीं पैदा हो रहा। दोस्तों तैमूर को बादशाह बने 25 साल गुजर चुके थे। वो फिक्रो गम और मुसलसल शराब नोशी में पड़ा रहता था। उसकी औलाद पैदा करने की ताकत अब खत्म हो गई थी। इधर मारिया के दिल में अभी तक बदले की आग भड़क रही थी और वो अपने साथ होने वाली ज्यादती का बदला लेना चाहती थी। उसने अपने बेटे की दिलो जान से परवरिश की। मारिया का बेटा बड़ा होकर नेक मुत्तकी और माँ का बड़ा फर्माबरदार बच्चा निकला। जंगल में जिंदगी गुजारने के बावजूद वो एक ताकतवर नौजवान बन गया था। उसका नाम शकील था। मारिया ने अपने बेटे शकील को सल्तनत की फौज में भर्ती करवाने का फैसला किया। तो शकील शहर चला गया और फौज के सरबराह को अपनी आमद की वजह बताई। तो फौजी ने पूछा तो फौजी ने उसका इम्तिहान लेने का फैसला किया और उसे आजमाइश में डाला, जिसमें वो खरा उतरा और सबको अपनी बहादुरी और चुस्ती से हैरान कर डाला। तो फौज के सरबराह ने उसे अपनी फौज में शामिल कर लिया और उसकी जंगी तरबियत शुरू कर दी गई। आम सिपाहियों की निस्बत उसने बड़ी जल्दी जंगी महारतों में अपना लोहा मनवा लिया और वो फौज के आला सिपाहियों में शामिल हो गया। दोस्तों फौज में शकील जैसा बहादुर, निडर और माहिर तलवारबाज कोई नहीं था। शकील इतना बहादुर सिपाही था कि वो 10-10 लोगों पर भारी पड़ता था। उसने जल्द ही जान लिया था कि फौज 2 दड़ों में बटी हुई है। एक दड़ा बादशाह और सल्तनत का मुखालिफ था तो दूसरा हामी था। शकील ने अपनी माँ के हुक्म पर मुखालिफ फौज का साथ देने का इरादा किया और जल्द अज जल्द अपने मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए उस पर काम शुरू कर दिया। बादशाह को शकील की बहादुरी की खबर मिली तो उसने इसे अपने दरबार में तलब किया और उसकी बहादुरी और महारत को सराहते हुए उसे फौज का सरबराह बना डाला।
शकील ने बादशाह के चेहरे से अंदाजा लगा लिया कि बादशाह बड़ा परेशान है। उसने बादशाह से परेशानी की वजह पूछी तो उसने बताया कि वो 11 औरतों से शादी कर चुका है और 50 बेटियां भी पैदा कर चुका है, मगर उसके यहाँ अभी तक बेटा पैदा नहीं हुआ। तो शकील ने बादशाह को बताया, मैं एक ऐसे बुजुर्ग को जानता हूँ जो हाथ देख कर तकदीर बता देता है। बादशाह ने कहा, उस बुजुर्ग को मेरे रूबरू पेश करो। सिपाही बुजुर्ग के पास गए तो बुजुर्ग ने बादशाह के पास जाने से इनकार कर दिया और कहने लगा, जिसको जरूरत हो वो खुद मेरे पास आए, मैं क्यों किसी के पास जाऊं। ये सुनकर सिपाहियों ने बुजुर्ग को जबरदस्ती ले जाना चाहा तो बुजुर्ग ने ताली बजाई, जिस पर सिपाही दूर जा गिरे और डर कर बादशाह के पास वापस आ गए। उस वाक़े के बारे में जब बादशाह को बताया गया तो बादशाह ने सोचा, जो बंदा ताली से सिपाहियों को भगा सकता है वो जरूर कोई पहुंची हुई हस्ती है। लिहाजा बादशाह को उम्मीद की किरण नजर आई। वो फौरन बुजुर्ग अतमश की खिदमत में हाजिर हो गया और अपना मसला बयान किया। तो बुजुर्ग ने बादशाह को देखा तो उसे वो वक्त याद आ गया जब उसकी बहन के साथ उस बादशाह ने ज्यादती की थी। दोस्तों, अल्तमश एक मुत्तकी, परहेजगार और इबादत गुजार आदमी था। उसने बादशाह को दुत्कारने की बजाय उसका इस्तकबाल किया, उसका हाथ देखा और बस इतना कहा, तेरे हाथ की लकीरें बताती हैं कि तेरा खून ही तेरे बाद जानशीन बनेगा। बादशाह ने पूछा, जनाब मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है, मेरी 11 बीवियां और 50 बेटियां हैं, लेकिन बेटा कोई नहीं है। तो बुजुर्ग फरमाने लगे, मैं तुम्हारी तमाम बीवियों के हाथ देखना चाहता हूँ। बादशाह ने फौरन तमाम बीवियों को बुलाया। बुजुर्ग ने सबके हाथों की लकीरें देखी, मगर आने वाले वक्त में किसी से बेटे की उम्मीद नजर नहीं आई। तो बुजुर्ग ने दिल में सोचा, मैंने 25 साल पहले जो बादशाह को बद्दुआ दी थी वो उसे लग चुकी है और मेरा भांजा शकील ही बादशाह की वाहिद नूरीना औलाद है जिसका बादशाह को इल्म ही नहीं है और वही बादशाह का जानशीन बनेगा। दोस्तों, बुजुर्ग अल्तमश ने बादशाह से कहा, एक औरत है जिससे तुम शादी करो तो वो तुम्हें बेटा देगी, मगर उसके हक महर की एक शर्त है, वो तुम पूरी कर दोगे तो वो तभी तुमसे शादी करेगी। बादशाह बुजुर्ग की बात सुनकर बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, मुझे जल्दी उस औरत का पता बताएं, मैं आज ही उसकी शर्त पूरी करके उससे शादी करूंगा। दोस्तों, बुजुर्ग ने कहा, अंदर कमरे में चले जाओ। बादशाह कमरे में गया तो अंदर मारिया खड़ी थी जिसका मुंह दूसरी तरफ था। बादशाह ने कहा, ऐ औरत अपनी शर्त बताओ। तो औरत कहने लगी, मेरा हक महर तुम्हारी पूरी सल्तनत है, मुझे अपनी सल्तनत दे दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तो बादशाह बोला, मैं तुम्हें आधी सल्तनत देने को तैयार हूँ। मगर मारिया पूरी सल्तनत के बिना नहीं मान रही थी और कहने लगी, पूरी सल्तनत देने में तुम्हारी ही भलाई है। बादशाह ने बड़ी मिन्नतें की, मगर मारिया के दिल में बदले की आग झलक रही थी, वो किसी सूरत नहीं मानी। बादशाह मायूस होकर वापस आ गया। उधर शकील बगावत करने को तैयार था और अपनी माँ का हुक्म मिलते ही उसने बगावत कर दी और थोड़ी सी जंग के बाद उसने महल पर हमला कर दिया और उसकी तलवार बादशाह तैमूर की गर्दन तक पहुंच गई। उतनी देर में मारिया भी वहां आ गई और उसने बताया कि मैं वही औरत हूँ जिसने हक महर में पूरी सल्तनत मांगी थी और कहा था इसी में तुम्हारी खैर है, लेकिन तुम नहीं माने और अब मौत के बिल्कुल करीब हो। जिसकी तलवार तुम्हारी गर्दन पर तनी हुई है ये मेरा बेटा है। मैंने बदले की आग में अपने बेटे को इस काबिल बनाया कि वो आज तेरा तख्त छीन कर खुद उस पर बादशाह बनेगा। क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? तो बादशाह ने कहा, नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो मारिया बोली, मैं वही लड़की हूँ जिसे आज से 25 साल पहले तुमने जंगल में पूरे 5 दिन तक बेआबरू किया था। उसके बाद मैंने कभी शादी नहीं की, मगर मेरा एक बेटा पैदा हुआ जो तेरा ही खून है और तेरी गर्दन पर तलवार तान कर तेरे सामने खड़ा है। बादशाह ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। वो मारिया के पाँव में गिर गया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी सारी सल्तनत हक महर में देने को तैयार हूँ। मगर मारिया ने कहा, उस वक्त तेरे पास मौका था, वही खैर का वक्त था, मगर तू नहीं माना, अब वक्त गुजर चुका है। दोस्तों, मारिया ने अपने बेटे को इशारा किया तो शकील ने अपने बाप बादशाह की गर्दन उड़ा दी। फिर उसकी माँ ने उसे तख्त पर बादशाह बनाकर बैठा दिया और थोड़े ही अरसे में पूरी राया और सल्तनत फिर से खुशो खुरम रहने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।